देखिए आप। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला पीएम मोदी का बयान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वायरल है। मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं तो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। सितम वाला सितम ये है कि खजाना खाली है, बकौल हुकूमत जहर खाने के भी पैसे नहीं। लोग सस्ते आटे के लिए दर बदर हैं, ख्वार हो रहे हैं। मोदी जो है ही टॉक्स अबाउट भारत के अंदर जो है वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वोट कोई नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिनका अपनी जात के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट के खर्चे में से 1 रुपया नहीं लगा। एक वक्त था कि लोग उनको जो है वो अमेरिका वीजा नहीं देता था, ठीक है, लेकिन नाउ इज अ टाइम कि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी डाल रहा है आके मोदी साहब से। प्राइम मिनिस्टर मोदी डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप को, इंडिया को। हमारे पाकिस्तानी जो अपने वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, वो पाकिस्तानी को नहीं लेते हैं। वाई अब जो ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विनिंग दीज इलेक्शंस। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी गरीबी रेखा को तोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विदेशों में भी इस बात की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है कि जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने जो है तरक्की की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो गरीबी की लाइन थी वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से जो है गरीबी की रेखा बहुत जल्दी ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसके बारे में बात कर रहा है कि एक ही साथ आज़ाद हुए लेकिन एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराता है पैसों को लेकर, और दूसरी तरफ भारत है जो मांगना तो दूर की बात और उधार देता है, दूसरे देशों की हेल्प करता है। ये सब जो मुमकिन हुआ है ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही हुआ है। और अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने भी सिद्ध किया है कि भारत की जो गरीबी रेखा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान देकर इसे बढ़ाया जाएगा। साथ ही भारत की जो जीडीपी है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करी है, जिसकी वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि जो गरीबी रेखा है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इस पर और चलते हैं पाक मीडिया। टॉक्स अबाउट भारत के अंदर जो है वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है, एंड लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने अगले दिन भी ये बात कही थी दैट द बीजेपी इज़ चूजिंग एंड एवरी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज़ थिंकिंग ऑफ हैविंग रिफॉर्म्स थ्रू वोट्स के ज़रिए रिफॉर्म लेके आना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के अंदर मैं समझता हूँ मोदी साहब अनडाउटेडली एक ग्लोबल स्केल पे ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट उनको मिली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक वक्त था कि लोग उनको जो है वो अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, ठीक है, लेकिन नाउ इज़ अ टाइम कि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी डाल रहा है आके मोदी साहब से। सो बीजेपी जो इससे पहले वो मोदी साहब से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे फ्रॉम 1996 एंड देन फ्रॉम 1988 टू 2004, जिसके दौरान वो पाकिस्तान भी आए। और जो पावर मोदी साहब को मिली है वो वाजपेयी साहब को नहीं मिली, क्योंकि वाजपेयी साहब को हमेशा कोalition गवर्नमेंट में जाना पड़ता था और 12-12 जमातों का कोalition होता था। अब बीजेपी के पास ये है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है कि ये जो एक पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी उनके पास है, मोदी साहब असर्टिव हैं, मोदी साहब डाढ़े हैं, वो अपनी मनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और वाजपेयी साहब को ये था कि उनको अपनी जो कैबिनेट है वो सारी, उसमें बहुत सारे और लोगों को भी इंक्लूड करना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था, लेकिन मोदी साहब ने जो पावर है वो सेंट्रलाइज कर दी है और बहुत हद तक पावर जो है वो उनके अंदर आ चुकी हुई है। एंड ही इज़ अ वन मैन विच इज़, मैंने वो कई दफ़ा ये पहले कहा है
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसको ये एडवांटेज हासिल है कि वट एवर ही सेज इज अ पार्टी पॉलिसी, वट एवर ही सेज इज अ नैरेटिव फॉर द बीजेपी। और कोई बंदा पार्टी के अंदर नैरेटिव क्रिएट और क्राफ्ट नहीं कर सकता मोदी साहब के अलावा। और ही इज़ वेरी पॉपुलर इन अ सेंस, जिसे वो कहते हैं ना कि अवाम के अंदर लोग समझा मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो दुनिया के बड़े आप कह लें कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनकी अंदर डाला जाता है, उनका हिस्सा बनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनकी मिसाल दी जाती है कि वो जिस तरह वो पॉपुलिस्ट लीडर थे, इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं। लेकिन उनके जो काम हैं टूवर्ड्स बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हाईली सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर, और फूड हो, कुकिंग हो, इस तरह की चीज़ें, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, जिसे वो कहते हैं ना वेलफेयर हो, 250 मिलियन लोगों के हवाले से उनके बारे में कि हम भी जानना चाहते हैं। वैसे तो हमें नजर आता है कि इंडिया में वैसे ही बहुत बहुत बड़ा चेंज हर डेली बेसिस पे आता है। डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हो रही हैं, इंडिया जहां पर इस वक्त पहुंच चुका है तरक्की में, लेकिन क्या इससे भी आगे जाने वाला है और क्या बड़ी चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए आलिया जी, हमें पहले तो ये समझना है दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है। ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान किए जा रहे हैं। तो जब हम विश्व की बात करते हैं तो हर एक देश की बात हो रही है। लोकली अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ये थर्ड टर्म में। जो 2029 तक हम बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो और प्रधानमंत्री जी तो क्लियर बताते हैं कि 1000 साल का जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक किया जाएगा इस थर्ड टर्म में। तो चाहे वो यानी एजुकेशन आप ये सेक्टर कह की बात हो रहे रही, हैं, डॉक्टर अंकित, आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे उन्होंने कर रखी। देखिए एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जो मैं 2 साल से मैं बताता आ रहा हूं, और अब तो उन्होंने भी बता दिया उनके इंटरव्यू में, जो डेट वाइज प्लान उनके पास 2047 तक का तो है। वो तो डेट वाइज प्लान है, हाँ, वो उन्होंने मान भी लिया है। लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। ओके, तो अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जिससे गवर्नेंस होता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो रही है, इंटरनल गवर्नेंस की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्शन फॉर्मेट की बात हो रही है, चाहे वो किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होगी, बजटिंग की बात हो रही है, किस प्रकार का डिफेंस होगा उसकी बात हो रही है। तो पॉलिसी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस जो आपको 1000 साल तक रेलेवेंट रहेंगे, उस प्रकार के चेंजेस की बात हो रही है। तो और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी देता था। मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे उसके पीछे भी 25,000 साल जितना हिस्ट्री है। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूं कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि 1800 साल तक 27% ग्लोबल जीडीपी को अकेले भारत ने दिया। ये तो हर कोई मानता है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार की प्लानिंग के लिए कैपेबल है। अब समझने वाली इसमें बात यह है कि 1947 में जो हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947, हम इसको नहीं मानते। हम मतलब जो कोई भी एक सनातन विश्व में बिलीव करता है, जो सबकी अच्छाई के लिए सबका साथ सबका विश्वास
सबका विकास की बात जो करता है पूरे विश्व का, वो कभी अग्री नहीं करेगा 15 अगस्त 1947 वाले पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस को। हम मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन राम मंदिर का जहाँ पे जो पूरा विधि हुआ जो है